नमस्कार, मैं हूं जॉनी कुमार और आप देख रहे हैं मेरे साथ सिटी दिल का। आपको पता है कि दोस्त भिवानी की जो भी तमाम अपडेट होती है सबसे पहले पहुंचाने का काम करते हैं। तो आपको एक मामला जोरों से आपको संज्ञान में आया होगा। सोशल मीडिया पे एक लव स्टोरी चल रही है जो कि काफी लंबी चल रही है, तो उसके बारे में आपको अवगत कराएंगे किस प्रकार से लव स्टोरी चल रही है। तो उसके बारे में पूरी जो जानकारी है हम जहाँ पर अश्विनी जी के पास आए हैं, तो अश्विनी जी हमें बताएंगे कि जो मनीषा नाम की लड़की थी उससे किस प्रकार से इनकी मुलाकात हुई और किस प्रकार से जो इनकी मुलाकात फिर प्यार में बदली, प्यार में बदलने के बाद किस प्रकार से इन्होंने जो प्यार की जो रस्में होती है उनको पूरी तरह से निभा कर फिर इन्होंने शादी की। तो जो पूरी घटना है, जो पूरा मामला है, वो हम अश्विनी जी से जानेंगे कि आखिर पूरा क्या माजरा है, पूरा क्या मामला। जी सर, अश्विनी जी सबसे पहले हमारे चैनल पर आपका स्वागत स्वागत है। राम राम भाई सब। अश्विनी जी सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि भी जैसे जो मनीषा और आपकी जो आप हो खुद, तो आपकी जो लव स्टोरी थी वो स्टार्टिंग में कहाँ से शुरुआत होती है? भाई शुरुआत से हुई थी सोशल मीडिया एप्लीकेशन से। जी। सोशल मीडिया एक प्लेटफॉर्म था, एप्लीकेशन थी, उससे शुरुआत हुई थी। उस पे बात हुई थी एक एक उतने 12 महीने हुई थी बातें। हम्म। 12 महीने बात हुई, उसके बाद शादी करी थी भाई। मतलब आपकी सोशल मीडिया के थ्रू आपसे बातचीत हुई, हाँ। तो भाई फिर आप मिलने वगैरह लगी? मिलने नहीं भाई, जिस दिन शादी करने खातिर कोर्ट में गए थे उसी दिन मिला था। तो जो शादी का दिन आपने चुना था वो कौन सा दिन था, क्या तारीख थी? वो तारीख भाई आज तो एक बात है, वो 15 महीने पहले की बात है, 15-16 जी महीने जी। पहले की बात है। तो फिर आपने शादी की, शादी करने के बाद लगातार आपका जो जीवन था कैसा चल रहा था? भाई पहले तो सही चल रहा था, सारी चीज सही चल रही थी। उस टाइम पे कोर्ट में शादी करी थी, उसके बाद तेने मान लो कि बीच में जो जो दौरान में होया था, जो चीज हुई है, उसके बाद पता चला था ये 2 या 2.5 महीने पहले की बात है। हम्म। तो जैसे जो आपकी शादीशुदा जिंदगी थी वो नॉर्मल चल रही थी बिल्कुल? हाँ भाई, नॉर्मल चल रही थी। तो जिस प्रकार से आप कह रहे हैं कि जो शादी थी आपकी बिल्कुल ही नॉर्मल चल थी, अच्छे तरीके से चल रही, तो फिर जो आपके साथ ये घटना हुई, ये घटना कब घटी? ये घटना भाई 2-3 महीने हो गए। उसके बाद कि उसने एक बार जो रंग दिखाया, पहले तो जो चीज बोलते थे कि देवी आ गई, वो देवी का रूप उसने तो दूसरी डाला था, एक बार तो वो चेंज कर दिया वो रूप। मतलब कि मतलब आपका कहने का ये कि भाई जैसे आपकी शादी हो गई, तो लगातार कितने दिन तक आपकी शादी निरंतर रूप से चलती रही, ये जानना चाहते हैं हम आपसे। 13 महीने तक तो भाई अच्छी दाम चला, सारी चीजें अच्छी तरीके से चली, कोई दिक्कत नहीं आई। उसके बाद 2 महीने के बाद दिक्कत आई। तो उसके बाद क्या उलझने आपके सामने फेस करने को आ रही? भाई उलझने तो दिक्कत तो तब आई, उसका ये मान लो कि सेंटर तो में वो जाने लग गई थी, उसका नाम लिखवा दिया पढ़ाई के लिए। जी जी। डिगावा सेंटर में जाने लग गई थी। डिगावा सेंटर में गई वो 2 महीने के करीबन, 2-3 महीने गई। 2-3 महीने के बाद उसने बोला कि मेरा नहीं, नाम आप लिखवा के आए थे या उसने खुद ही किया था? खुद खुद ही लिखवाया था। मैंने बोल दिया था कि तू अपना एडमिशन करवा ले, जी जी। जाके उसने एडमिशन करवा लिया था अपना। तो देखिए जो अश्विनी जी है इनका साफ तौर पे ये कहना है, देखिए कितने अच्छे इनके विचार हैं। इन्होंने कहा कि जैसे वो पढ़ना चाहते थे तो मनीष जी उनको, सॉरी, अश्विनी जी उनको पढ़ाना भी चाहते थे, लेकिन फिर लगातार जो इनके आगे उलझने आती रही, तो वो भी सारी चीज हम जानते हैं। तो सर हम आपसे ये जानना चाहते हैं, लगातार आप उनको पढ़ाते भी रहे, तो उसके बाद आपको क्या फेस करने को मिला? उसके बाद भाई उसने तो बोला कि मैं तो यहाँ पे पढ़ाई नहीं कर रही, मना कर दिया उसने। जी जी। उसके बाद तो बोली ये कि मना कब किया? उसने उसके बाद किया था अभी। उसके बाद बोली मैं भिवानी जाऊंगी, जी जी। पीजी में रहूंगी। पीजी में रहोगी, मैं पीजी में तो एक बात है, अकेले तो मैं ना छोड़ सकूं। सही मैं बात। घर ज्यादा दूर नहीं है, एक बात है, आना जाना कर ले। बिल्कुल मैं बिल्कुल। डिगावा भी उसाए काम है, आड़े भी उसाए काम है, कि मैं डिगावा तो भी कर सके। उस चीज मान ले, उसके पापा की दुकान थी उसके पास में, सेंटर के पास में, कि मैं वहां से भी कर सके, कि घर वाला तो भी मिल सके, सारी चीज हो सके। तो कि देखिए हम एक चीज और जानना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए आपकी शादी हो गई थी, तो जो क्या आपके परिवार वाले हैं उन्होंने भी आपके ऊपर दबाव नहीं दिया कि भाई आप एक लड़की को लेकर आ रहे हो, या लड़की के परिवार ने कुछ दबाव नहीं दिया आपके ऊपर? भाई पापा थे उस टाइम पे, हम्म। पापा और सारे सहमत थे मेरे घर वाले, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी। सारी चीज अच्छी तरीके से घर वालों ने साथ दिया था उस टाइम पे तो। लेकिन उसके घर वालों को पता नहीं था ये चीज कि वो शादी कर रही है। उसके बाद उनको भी पता चल गया था, सारी चीजें हो गई थी, जी जी। आना जाना भी हो गया था।
तो शादी के कितने दिन बाद उसके जो लड़की है उसके यहाँ पर आपके आने जाना होता है? उसके बाद शादी के 2-3 महीने के बाद हो गया था भाई। यानी कि जो चीजें थी सब कुछ नॉर्मल हो गई थी? सब कुछ नॉर्मल हो गई थी, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी कि उनके घर वालों को कोई परेशानी नहीं थी उस टाइम पे। तो लगातार जो रिश्ता था आपका मजबूत हो जाता था, परिवार वाले भी मान चुके थे। लेकिन उसके बाद में लगातार जो आपके सामने परेशानियां आई, तो सबसे पहले जो परेशानियां थी वो कब आई थी? सबसे पहले वो जो परेशानी आई थी, अब 3 महीने पहले, 3-4 महीने पहले, 3 महीने के पहले की बात है। उस टाइम पे दिक्कत ये आई, मैंने वो आई थी गांव से। जी जी गांव से आई, गांव से आते ही मैंने उसका फोन चेक करा। जी फोन चेक करते ही मैंने कॉल डिटेल वगैरह दिखाई दी, कि कॉल डिटेल में दिखाई दिया जो चीज। फिर मैं बोले कि ले रहा हूँ, कोई बात को नहीं, वो गलती हो जाए, इंसान तो बिल्कुल सुधर जा। मैं एक बात एक बार को नहीं, मैं 5 बार 6 बार समझाई हुआ। मैंने यह बात कही कि कनाडा में सुधर जा, कोई बात को नहीं, गलती हो जाए, इंसान तो एक बात है, कौन कौन करे, भगवान तो है कोई नहीं। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या गलती कर दी थी मनीषा ने ऐसी? मनीषा ने गलती ये चीज थी, मेरे ने फोन चेक कराया उस टाइम पे, उसका प्रहलाद यादव का नाम था, जो लड़का था मेरे पास में उठा बैठा करता, जी जी उसका नंबर लिखा देखा। मैंने यह बात पूछी उससे जी कि मैं यो नंबर किसका है। मैंने इस बात का तो मेरा तो पार्ट तो लिया है था, मैंने नंबर देखते ही साथ मेरे फोन में एक बात वो नंबर कराया चेक, करते ही साथ मैंने मेरा पार्ट लिया था। जी मैंने यह चीज पूछी किसका है, हमने लिखना प्रहलाद का है। प्रहलाद का है तो मैं यह बात बता, मैं तेरे द्वारा फोन क्यों कर करे, मैं अगर मेरे तो बात करनी है तो मेरे फोन पर करेगा वो, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जरूरत नहीं है उसे इंसान ने, मान ले कि तेरे द्वारा फोन करेगा, मैं पहले बात तो मैं तेरा नंबर गया क्यों करे। मैंने जी यह चीज पूछी कि न्यूली मेरा नंबर तो न्यूली तेरे द्वारा लिया होगा। जब आपने पूछा तो उनका रिएक्शन कैसा था? जब पूछा जी दिन, और कुछ एक नहीं। तो जैसे एक तो मानते हैं जी कि पति पत्नी का आपका दोनों का रिश्ता था। एक तो ये गुस्से से बताया हुआ इसने, एक या प्यार से बताया, कैसा कैसा रिएक्शन था उस टाइम? उसने उस टाइम पे ये बोला, गुस्से में बोला ये चीजें, अच्छा अच्छा। बोला तो मेरा विश्वास नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, कि रोने लग गई। जी जी लेकिन मैं बोला विश्वास वाली बात, एक बात बता कि कोई हस्बैंड वाइफ का एक रिश्ता है, चलाउन खातर एक बात हो, एक तरफ का प्यार ना चाहे करे, कि गलती एक बात है इंसान करे तो उसने समझाया करे, एक बात हस्बैंड जी वाइफ जी में जी यह चीज होया करे। मैंने यह बात कही कि मैं समझ जा कि न्यू, लेकिन यार समझना की है न्यूल, ठीक है न्यूल, मैं कौन करूँ के बाद में बात उसने मना कर दिया उस टाइम पे। उसके बाद फिर वो ही परिणाम कुछ टाइम के बाद। तो आपने समझा दिया था उसको भी, चलो कोई बात नहीं, गलती हो जाती है, इंसान से ही गलती हो जाती है। लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने क्या वैसे ही चलता रहा? उसके बाद उसने कुछ टाइम के बाद फिर एक बात तो दूसरे दूसरे तीसरे दिन की बात थी, फिर बात करी कोने एक बात, तो फिर मैंने दोबारा यह बात कही, मैं फिर गलती ना करे, मान ले। मैंने यह बात कही बार बार कि मैं गलती एक बात तो हो जाए, इंसान तो है, बिल्कुल। हाँ मान ले। लेकिन न्यूली ना, न्यूली एक बात तो मत कौन करी, मना कर दिया। फिर उसके बाद बात करी, उसके बाद वो गई है लोहारू शादी में। वो शादी कब गई थी? लोहारू अर्ध शादी का नाम लेके गई कि मैं अपने घर पे जाऊं, पहले तो अपने घर पे जाऊं, घर पे मैं जाऊंगी शादी में। लोहारू का नाम लिया उसने जी मेरा आगे, कि न्यू, लेकिन मैं शादी में जाऊंगी लोहारू। शादी में उसने ये भी एक बात सरासर एक झूठ बोला, कि उस चीज का भी मान ले मेरा पट्या। तो आपको कैसे पता लगा कि भाई वो शादी में लोहारू गई है या नहीं गई लोहारू मन ने उस टाइम पे फोन करया उसके है? दौरे, जी जी। कि मेरे तय न्यू, लेकिन लोहारू शादी में जाऊंगा तो मैंने उस टाइम पे के नाम पता चला कि लोहारू तो कौन जा रही है, कोई बंदा तो पूछिए। जब मनीषा यहाँ से गई थी तो उसके हाथ में कुछ बैग वगैरह था, कैसे क्या कैसे गई थी? बैग वगैरह ले रही थी भाई, ये अपने एक बात तो कि गाल रही, कपड़े कपड़े गाल रही थी, या किस चीज का तो मान ले, मैं तो उठ के देख ही नहीं सकता। बिल्कुल बिल्कुल। इस चीज ने तो एक बात तो वो जाने, या एक बात तो भगवान जाने उस चीज ने तो। देखिए मैंने सोशल मीडिया पे एक चीज देखी थी कि सोशल मीडिया पर आपके जो घर वाले हैं वो उस पर मनीषा पर आरोप लगा रहे हैं कि जो आपके गहने वगैरह हैं वो भी साथ में लेके गई थी। क्या लगता है आपको? भाई जो गहने थे और जो कुछ लेगी, मान ले जो गहने थे का तो वो तो उसके पास में ही थे, सारी चीज जो चीज थी। जी जी क्योंकि सब कुछ तो एक बात हो, घर का जो सदस्य हो या मान ले हस्बैंड वाइफ का एक वो है रिलेशन हो, उसमें तो मान ले कि कोई हस्बैंड अपनी वाइफ तो कुछ नहीं छुपाएगा रे कोई बिल्कुल चीज सही का, बात है। सीधा जो चीज